नमस्ते दोस्तों, आज ये दिवाली के पावन अवसर पे मैं आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। आज ये दिवाली जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भगवान राम जी की कृपा से कर रहे हैं। तो भगवान राम जी जब वनवास से वापस रिटर्न आए थे तो उसी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। तो आज मैं आपको भगवान राम जी की कुछ ऐसी क्वालिटीज बताऊंगा जो क्वालिटीज हम भी हमारे जीवन में उतार के और अपना जीवन सक्सेसफुल बना सकते हैं। आज भगवान राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों माना जाता है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्यों? क्योंकि जीवन के अंदर जो व्यक्ति मर्यादा में रहता है तो वो हमेशा आगे रहता है। भगवान राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था और बचपन में उन्होंने इन 3 चीजों पे ध्यान दिया था। तो पहला है धर्म, दूसरा नैतिकता और तीसरा संस्कृति। तो हमेशा बचपन में जब छोटे होते हैं तो ये 3 चीज बहुत ही मायने रखती है। अगर ये 3 चीज़ बच्चों को अच्छे से सिखा दी तो जीवन में उनको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। और जीवन के अंदर संस्कृति एक ऐसी चीज़ है कि वो हमारी पूर्वजों की देन है। अगर उसका हम ध्यान रखेंगे तो हमको इन फ्यूचर कोई भी ट्रबल नहीं होगी। राम जी ने अपने पिताजी के वचन का पालन किया और 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। और उस वनवास के दौरान उनका संकल्प और उनकी जो मन की संतुष्टि थी वो उनका बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव बना। तब जाके उनका जो वनवास था वो अच्छे से वो फुलफिल कर पाए। आज मैं बोलना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति के अंदर संतोष होता है और जो आज्ञा दी हुई होती है उसको फुलफिल करने का जरिया होता है, वही जीवन में कुछ कर पाता है। क्यों? क्योंकि राजा थे वो तो, और उनके पास इतनी ज़्यादा धन और दौलत थी कि वो चाहते तो वो इग्नोर कर सकते थे और अपने पिताजी का विचार ठुकरा सकते थे। बट उन्होंने हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखा है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो उन्होंने इसी चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है। सीता जी की परीक्षा। राम जी ने सीता जी की नीला दर्पण परीक्षा में प्रेम की प्रतीति की कि उनका जीवन के अंदर जो पार्टनर है तो उनका प्रेम कितना सत्य है। और उसी चीज़ में उन्होंने 2 चीज़ का हमेशा ध्यान रखा कि राम जी ने पेशेंस रखा और मन में विश्वास रखा। तो ये 2 चीज़ रखी थी उन्होंने, तब जाके उनको उनका प्रेम वापस मिला। और आज मैं चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जिनके मन के अंदर होप और विश्वास हो तो वो जीवन में कुछ भी अचीव कर सकता है। लंका युद्ध और विजय। राम जी ने रावण जी के साथ में युद्ध किया था और वहाँ से ही साबित हुआ कि धर्म का अधर्म पे विजय। तो उन्होंने वो विजय हासिल किया। तो उसके अंदर सबसे बड़ी 2 क्वालिटी थी। एक तो उन्होंने जो विज़न देखा था और विज़न के पीछे उन्होंने मेहनत की थी। आज मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कहीं पे भी हो पर धर्म पे अधर्म का विजय तो होता ही है। तो ऐसे ही रावण भी बहुत विद्वान पंडित था, बट उन्होंने जीवन में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत की, वो था उनके अंदर ईगो आ गया था। आज ईगो आ जाना मतलब सब कुछ मिटा देना और सभी चीज़ों का बढ़िया से खात्मा कर देना। तो जीवन में ईगो नहीं आना चाहिए और जीवन में हमेशा पोलाइट रह के काम करवा लेना चाहिए। राम राज्य का उदय। भगवान राम जी ने अयोध्या में वापसी आके एक धर्म का झंडा लहराया। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि भगवान हमेशा भगवान ही होते हैं, बट उन्होंने एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा कि उनकी जो मर्यादा थी तो मर्यादा में रह के ही वो हमेशा आगे बढ़े। तो आज मैं बोलना चाहूँगा कि भगवान राम जी के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ थी, तो उन क्वालिटीज़ के अंदर से कुछ क्वालिटीज़ आप भी एक्वायर कर सकते हो और आप अपने जीवन की जर्नी बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ा सकते हो। और मैं आपको वापस बोलना चाहूँगा कि दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं और आने वाला समय आपका सर्वश्रेष्ठ रहे।